हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। आज हम बात करेंगे लॉरेंज बल के बारे में कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश गति कर रहा है तो उस पर बल का मान कितना होता है, इसका व्यंजक भी निकालने के लिए आता है। और बहुत ही सिंपल है बच्चों, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर एक आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो लॉरेंज बल कहा जाता है। मतलब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान आवेश में लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। इनका जो नाम है बच्चों, खोजकर्ता डच भौतिकविद हेनरिक एंटून लॉरेंज के नाम पे ही रखा गया। मतलब जिन्होंने इसकी खोज की उन्हीं के नाम के आधार पर इस बल का नाम रखा गया चुंबकीय लॉरेंज बल। ये याद रखना आप लोगों को। ये जो लॉरेंज बल है बच्चों, ये किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है। चुंबकीय क्षेत्र पर जैसे ही आवेश गति करता है तो उस पर बल किस किस के मान पर डिपेंड करता है। तो पहला जो होता है बच्चों कि जो आवेश गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, ये मैं कहता हूं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, आवेश गति कर रहा होता है तो उस पर जो बल का मान है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। दूसरा चीज है इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना है, और तीसरा बच्चों इसका वेग कितना है, क्योंकि भाई गति करेगा तो वेग होगा। सिंपल है, आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र पे गति कर रहा है तो पहला तो कंडीशन यही हो गया कि आवेश का भी कुछ ना कुछ परिमाण होगा। दूसरा, जिस चुंबकीय क्षेत्र पे गति कर रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तीसरा, किस वेग से गति कर रहा है इसका भी मान होता है। और चौथा, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो आपका गमन की दिशा यानी वेग है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण बनता है, इन चार चीजों पर निर्भर करता है। तो पहला जो है बच्चों, जैसे पहले परिभाषा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम चुंबकीय लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। अब ये जो चुंबकीय लॉरेंज बल का परिमाण है वो पहले नंबर पे आपको लिखना है कि आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां पर आप लोग लिखोगे अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो आपका बल है बच्चों वो Q के अनुक्रमानुपाती हो गया। सिंपल है, पहला कंडीशन। दूसरा, मैंने आपको कहा कि भाई कितना चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि ये जो आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे के अनुक्रमानुपाती, यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो बल का मान ज्यादा होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप लोग लिखोगे कि जो F है बच्चों वो अनुक्रमानुपाती है सीधा सीधा चुंबकीय क्षेत्र के। तो आवेश के वेग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तो हो ही गया, तीसरा हो जाएगा आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात जो बच्चों बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, V के अनुक्रमानुपाती होगा। और आपको एक बता ही दिया था कि जो आपका वेग है और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच के कोण के भी अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। मतलब यहां पर आप सिंपल तरीके से लिखेंगे कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। जहां थीटा भैया, जहां आपका जो थीटा है वेग, वेग में भी एक निश्चित दिशा होती है बच्चों और चुंबकीय क्षेत्र में भी एक दिशा, दोनों सदिश है, इनके बीच कोण है, के मध्य कोण है। ठीक है। अब बच्चों अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। अब इन चारों को मिलाकर लिखेंगे, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखना कि उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर
जब चारों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, F समानुपाती, पहले आवेश के परिमाण, फिर वेग, फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र, फिर थीटा के समानुपाती होता है। और यदि हम समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है, Q V V साइन थीटा। इसको आप समीकरण दे सकते हो। ठीक है, यही लॉरेंज बल है बच्चों। यदि मान लीजिए हम बात करें कि k का मान 1 हो, यदि k का मान 1 हो जाए, यदि k का मान 1 हो जाए, ठीक है, ठीक, यदि k का मान 1 हो जाए तो आपका F बराबर हो जाएगा Q V V साइन थीटा। ठीक है, यही आपका लॉरेंज बल है, सिंपल है। इसका हम सदिश रूप में भी निकाल सकते हैं। सदिश रूप जब लिखेंगे, देखो सदिश रूप का फार्मूला ये होता है कि A क्रॉस B बराबर होता है बच्चों AB साइन थीटा। क्या होता है, AB साइन थीटा। मैं आपको बता दूं ये फार्मूला होता है। जैसे आपका F है ना, तो Q को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा VB साइन थीटा है, तो V क्रॉस B। ठीक है, ये सदिश रूप हो गया बच्चों, ये सदिश रूप है। अब यहाँ से हम इसका कई सारे कंडीशन लगा सकते हैं कि कोण के मान पर भी डिपेंड करता है भाई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। पहला कंडीशन आपने समझा कि सीधा आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, तीसरा उसके वेग के अनुक्रमानुपाती, और साइन थीटा यानी कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। चारों को मिलाकर लिख देंगे, यही लॉरेंज बल का सूत्र निकल कर आ गया। लेकिन इतने में कहानी समाप्त नहीं होता बच्चों, इसका कंडीशन भी लेना पड़ेगा। कंडीशन बड़ा सिंपल है कि जैसे मान लीजिए कोण पर डिपेंड करता है, तो कोण कितना, ये चीज बोला गया है। जैसे यहां पर मान लीजिए ये जो थीटा का मान है साइन थीटा, यानी थीटा बराबर हो सकता है, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो कोण कितना, 0 डिग्री बनेगा, है ना। और कंडीशन ये भी हो सकता है जब वेग 0 हो तो क्या होगा, थीटा 0 हो कितना होगा, थीटा 90 डिग्री हो तो कितना होगा। तो स्थिति फर्स्ट आप यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहला स्थिति ये है कि वेग शून्य हो जाए। वेग शून्य हो तो मतलब यदि कोई आवेश स्थिर है किसी चुंबकीय क्षेत्र पर तो उस पर बल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो हम इस पर निकालेंगे वेग शून्य हो तो आपका F का मान कितना हो जाएगा बच्चों, F का मान कितना हो जाएगा, वो 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, यदि वेग शून्य हो गया तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 आप इसको दे दो, ये जो आपका समीकरण 2 है, ठीक है, समीकरण 2 ये है। तो जब हम V का मान 0 रखेंगे बच्चों तो F बराबर 0 हो जाएगा। यानी स्थिर आवेश पर विरामावस्था में यदि आवेश विरामावस्था पे तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ये नोट कर लेना। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में, चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, कंडीशन भी बता दिया बच्चों कि मान लीजिए वेग शून्य हो गया, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन बताते हैं कि मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो समीकरण 2 से F बराबर Q V V साइन 0, और साइन 0 का मान 0, इसका मतलब आपका हो जाएगा 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है। अब ये थीटा कब होगा बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यानी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। ठीक है, यानी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो कोई बल कार्य नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन है बच्चों, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तब समीकरण 2 से लगाना।
देखना समीकरण 2 से ही लगाएंगे, F बराबर क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब क्यू वी बी आ गया आंसर। यानी अधिकतम बल कार्य कब करेगा, अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री का मतलब लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर अधिकतम बल होता है, ठीक है, या उस पर अधिकतम बल कार्य करता है। ये चीज हो गया, 3 कंडीशन है बच्चों, क्योंकि बेग शून्य हो गया, तो बेग यदि शून्य हो गया तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कोई आवेश गति कार्य करे तो भी उस पर लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, लंबवत है, तो इस पर अधिकतम बल कार्य करता है। यानी लॉरेंज बल अधिकतम कब होगा, जब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत कोई आवेश गति करेगा। तो लंबवत जब कंपन करता है, लंबवत जब गति करता है बच्चों, तभी उस पर लॉरेंज बल कार्य करता है। ये नोट डाउन कर लें, है ना, ये कंडीशन जरूरी है, एग्जाम में आप लिख दोगे तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। लॉरेंज बल के साथ साथ कंडीशन, यदि थ्योरम आगे बच्चों तो कंडीशन आपको लिखना है। तो ये हमारा लॉरेंज बल आज का कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को मान लीजिए हैंड रिटन नोट्स लेना है फिजिक्स का क्लास 12th का, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लेना 9685299149, 9685292949। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, व्हाट्सएप पे जानकारी दे दी जाएगी। जिसको भी नोट्स लेना है, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं हैंड रिटन। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।